सो हेलो एवरीवन, सो प्लीज़ वेलकम ट्विंकल स्टडी क्लासेस। तो कल क्लास 10th वालों का हिंदी का एग्ज़ाम है, तो मैं यही होप करता हूँ कि सभी बच्चों का एग्ज़ाम जो है अच्छा जाए। तो मैं उसी के ऊपर थोड़ा आपका पैटर्न वाइज बताना चाहता हूँ कि किस तरह से आपका पैटर्न रिलेटेड टू पैटर्न आएगा एग्ज़ाम में और किस तरह से आपको एग्ज़ाम में अटेम्पटेशन करना है। और अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए तो मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूँ। तो एंड तक इस वीडियो को वॉच करें, बीच रास्ते में स्किप मत करना क्योंकि फिर बहुत कुछ आप खो देंगे। सो लेट्स बिगिन नाउ। सबसे पहले आपका हिंदी का पेपर जो होगा वो आपका मैक्सिमम मार्क्स जो है 80 का होगा। 20 मार्क्स से शायद से इंटरनल्स होते हैं। 3 आवर्स आपको 3 घंटे मिलेंगे पेपर करने के लिए। सर ऊपर नोट लिखा हुआ है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, मतलब कि सभी क्वेश्चंस जो है आपको कंपलसरी करने ही करने हैं, आपको छोड़ने नहीं है। सबसे पहले आपका आता है खंड क। खंड क में क्या होता है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश क्या होता है, एक पैसेज टाइप जिसमें आपको दिया होगा उसको पढ़ना है ध्यानपूर्वक लिखने का एक बहुत ही विषय उनका महत्वपूर्ण जो है। तो अगर ध्यानपूर्वक उन्होंने उधर लिखा है तो आपको देखना चाहिए कि उन्होंने कहा कि आपको पढ़ना है बिल्कुल ध्यान तरीके से, और इसमें जितने भी प्रश्न पूछे गए उनका उत्तर जो है आपको बिल्कुल ध्यान करके निकालने हैं। तो ये आपको कर लेना है खंड क में सबसे पहले, ठीक है। खंड क में आपको पूछे गए हैं, सॉरी एक्चुअली मैं वो गिर गया था, ठीक है। खंड क में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके आंसर्स जो है आपको लिखने हैं, ठीक है। और खंड क में जैसे कि क्वेश्चंस पूछ ले और गद्यांश का एक उपयुक्त शीर्षक भी बोला होता है देने के लिए। उपयुक्त शीर्षक का मतलब कि टाइटल, आप अगर उस पैसेज को पढ़ोगे आपको उससे पता लग जाएगा क्या टाइटल है, वो भी आता है। तो मतलब कि ये जो पूरा पैसेज होगा ना आपका फर्स्ट, ये पूरा 10 नंबर का पैसेज है। 1 2 3 4 और 5 क्वेश्चन हैं 2-2 नंबर के। तो मतलब कि 2 नंबर का टाइटल, 2 नंबर के ही ये मतलब कि पूरा 10 नंबर का पैसेज है। और आप इजीली 10 नंबर आप ले सकते हैं। 10 नंबर आपके कहीं नहीं गए तो आप इजीली अपने 10 नंबर जो है कमा सकते हो, इजीली ले सकते हो, ठीक है। तो 10 नंबर की तो टेंशन नहीं है। पहला तो गद्यांश है जो कि आपका पैसेज वो पढ़कर ही सारे प्रश्न जो है उसमें से निकल जाएंगे और आपको टाइटल भी देख लेना, ठीक है। उसके बाद टर्न आता है खंड ख की। ख मतलब नेक्स्ट सेक्शन, ठीक है। उसमें सेकंड क्वेश्चन बोला हुआ है, निर्देशानुसार उत्तर दीजिए, निम्नलिखित रेखांकित पंक्तियों के लिए पदबंध का सही विकल्प छांटिए। मतलब कि पदबंध आएंगे उसके बाद, ठीक है। कौन सा आपको पदबंध, उसमें से क्या करना है, पदबंध को छांटना, ठीक है। जिस तरह से पिछले साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे, सेवा काल में लगे रहने वाले फल की इच्छा नहीं करते, उसमें से पदबंध ढूंढ लेने हैं, ठीक है। उन्होंने सेवा काल को डैश दिया, आपको बताना है कि ये सर्वनाम पदबंध है, संज्ञा पदबंध है, या क्रिया विशेषण पदबंध है, ये क्रिया पदबंध है। तो आपको ये सारे पदबंध इस तरह से करने हैं, ठीक है, ठीक है। 4 पदबंध आते हैं, ठीक है। 4 पदबंध जो है आपको आते हैं। उसके बाद तीसरा प्रश्न जो आता है वो आता है, निम्नलिखित प्रश्नों के निर्देश अनुसार उत्तर दीजिए। मतलब कि उसने खाना खाया और सो गया, मतलब कि वाक्य मिश्र वाक्य है, साधारण वाक्य है, युक्त वाक्य है। तो आपको वाक्य में क्वेश्चन आंसर जो है पूछ लेंगे, ठीक है। क ख ग और घ, मतलब कि 4 आपको वाक्य में पूछेंगे प्रश्न। एक आ गया आपका पदबंध, दूसरा आ गया आपका वाक्य, ठीक है, व्याकरण में। फिर उसके बाद 4th क्वेश्चन पूछते हैं, 2 अथवा 2 से अधिक समास पदों के मेल को क्या कहते हैं, समास। चौराहा कौन सा समास होता है, द्विगु समास, जैसे कि समास के बारे में, ठीक है। उसके बाद आपका क ख ग 4 आपको समास, ठीक है। व्याकरण में पहला टॉपिक आपको कर लेना है अच्छे से तैयार, पदबंध। उसके बाद आपको कर लेना है तैयार वाक्य। तीसरा आपको कर लेना है समास, ठीक है। 5th आ गया अलंकार छाटिए। पीपल पात सरिस मंडोला कौन सा अलंकार है, शुचिवर के कुर कर कुलीन लगकर, ये जो है आपको अलंकार कर लेने, ठीक है। उसके बाद 5th चीज आपकी क्या आ गई, अलंकार चीज कि आपको अलंकार कर लेने हैं, ठीक है। तो ये 4 नंबर के जो पीछे मैंने बताया ये 4 मार्क्स के हैं, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर का आपका आता है अलंकार। उसके बाद आता है आपको छंद, जो कि 2 नंबर का होता है।
छंद में जैसे कि रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन ना जाए, कौन सा छंद है? कवि छंद है, चौपाई छंद है, दोहा छंद है, ये सोठा छंद है। ठीक है। एक शिल्पी का परे सुपंडित होई, पोथी परि परि जग मोवा, पंडित बयाना कोई। कविता है, दोहा है, सरोठा है, चौपाई, चौहा, दोहा। ठीक है। छंद इस तरह से 2 नंबर के आगे आपके छंद। उसके बाद आता है निर्देश 6 प्रश्न जो है उसमें है मतलब कि मुहावरे। मुहावरों के आपको खुद देखने की इसमें कौन सा मुहावरा बनेगा। जैसे उचित मुहावरे से मतलब फिल इन द ब्लैंक आता है, उसे डैश बनाना आसान नहीं, उसे मूर्ख होना आसान नहीं, उसे उल्लू होना आसान नहीं, उसे चांदी होना आसान नहीं, उसे चकमा देना, उसे उल्लू होना आसान नहीं। ठीक है। ये सिर्फ 1 नंबर का आता है मुहावरा। उसके बाद आता है संधि विच्छेद कीजिए। ठीक है। संधि विच्छेद आते हैं आपके आधे आधे नंबर के हैं, पूरा मतलब कि 2 नंबर के, आधे आधा एक ही नंबर का होगा, केवल 2 करने हैं। हाँ 3 दिए होते हैं, उनमें से कोई 2 करते हैं, जैसे धर्मात्मा, धर्म प्लस आत्मा, विच्छेद, विच्छेद प्लस मनोहर। ठीक है। उसके बाद आ गया वाक्य में आई क्रिया का नाम पहचानिए। बर्फ घिर रही है। ठीक है। वाक्य करना है 1 नंबर का। ये सारी आपकी रही व्याकरण। ठीक है। हाँ व्याकरण ये भी वाक्य में और भी आते हैं। ठीक है। उपसर्ग आता है। उपसर्ग शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, शाम का विलोम शब्द आता है। तो ये सारा आपका रहा व्याकरण, जो भी मैंने आपको पूरा अच्छे से बता दिया है किस तरह से आपको अटेम्प्टेशन करना है। उसके बाद आ गया खंड ग में आता है पाठ्य पुस्तक निम्नलिखित काव्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। काव्यांश आता है। ठीक है। काव्यांश आता है जैसे धस गई धरा में सब शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यो जल अभियान में विचार विचर था, इंद्र खेलता इंद्रजाल। ठीक है। यहाँ पे कौन सा अलंकार है। ठीक है। ये भी इसके भी क्वेश्चन आंसर्स आपको जैसे एक्सट्रैक्ट पैसेज का नहीं होता वैसे ही कविता का, ये कविता का ठीक है आया हुआ है। उसके बाद आगे गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न के उत्तर के। अब कहानियों का, जो कहानियों का होगा उनमें से भी पैसेज आते हैं। 2 पैसेज आपके यहाँ पे बन गए, एक 4 नंबर का कविता का और 4 नंबर का ही आपका कहानी का। उसके बाद आते हैं आपको 9वां प्रश्न जो आता है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए जो कि आपको 30 या 40 शब्दों में लिखना है। जैसे बिहारी के अनुसार छाया भी कब छाया ढूंढने लगती है, कुपुत्र को जन्म देने पर भी माता को माता नहीं कहलाती, हिंदी भाषा भारत में ऊंच नीच को कैसे खत्म कर सकती है। मतलब कि 3 प्रश्न आएंगे, उनमें से कोई 2 प्रश्न जो है आपको एग्जाम में कर लेने हैं। ठीक है। उसके बाद आता है कहानी से। कहानी से क्वेश्चन पहले आगे कविताओं से आते हैं आई थिंक, उसके बाद आते हैं कहानी से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर, वो भी 30-40 शब्दों में आपको वर्णन करना है, 4 नंबर के। हेडमास्टर शर्मा जी ने पीटी साहब को क्यों मुअत्तल कर दिया, बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए क्या करते थे, हरिहर काका के मामले में गांव वाली की क्या राय थी और इसके क्या कारण थे। ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं आपके जो आपकी साहित्य हिंदी का इतिहास होता है, उनमें से क्वेश्चन आंसर्स आते हैं। जैसे कहानी और उपन्यास में अंतर स्पष्ट कीजिए, कविता में किन्हीं 2 तत्वों पर प्रकाश डालिए, संस्मरण पर एक लघु लेख लिखिए। ठीक है। 3 नंबर का, 2 नंबर का और 3 नंबर का। तो साहित्यकालीन इतिहास आपको पढ़ लेना अच्छे से। उसके बाद कुछ मेन क्वेश्चंस हैं, जैसे कि हिंदी भी के होते हैं कुछ, परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं उतार कर, यही वचन पढ़ लीजिए, वो संज्ञा पढ़ लीजिए, विशेषण पढ़ लीजिए, क्रिया पढ़ लीजिए, विलोम शब्द क्या बोल रहा हूँ, किसी पहाड़ी की जितनी भी डायरेक्टिव स्पीचेस होती हैं उनकी जो है आपको डेफिनेशंस जो है कर लेनी है कि क्या क्या उनके उदाहरण होते हैं, वो आप पढ़ लेना। क्योंकि हिंदी ज़्यादा पढ़ने वाली नहीं होती, हिंदी को आप अगर रीड भी करोगे ना आप एग्जाम में खुद से भी बना सकते हो बहुत ईजिली तरीके से, बस आपको पता होना चाहिए कहाँ पे क्या लिखना है। उसके बाद कोई भी ऐसे आ सकता है, ऐसेज की स्पेशली मैंने इंपॉर्टेंट पत्रों की और इम्पॉर्टेंट ऐसेज निबंध मतलब कि वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं, उनमें मैंने बताए हुए हैं कि आपको कौन कौन से ऐसे जो है एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लेने हैं। ऐसे जो होना होगा आपका वो 200 से 250 वर्ड्स में जो है आपको ऐसे जो है एग्जाम में लिख लेना है। जैसे पगोई प्रदूषण का ऐसे हो गया, जम्मू कश्मीर की शिक्षा, भारत में नारी की स्थिति हो गई, 3 में से कोई एक जो है आपको विषय पर निबंध जो है कर लेना है। उसके साथ ही आपको आता है
6 नंबर 8 नंबर का आपका ऐसे होता है और 6 नंबर की आपकी होती है पत्र छात्रवृत्ति। बहुत बात पूछी गई है, मैंने सारे पत्र आपको इंपॉर्टेंट पत्र उसमें बताए हुए हैं, ठीक है। छोटे भाई को शिक्षा का महत्व समझाते हुए पत्र, ये सारे पत्र मैंने इंपॉर्टेंट इसमें बताए हुए हैं कि ये आपको कर लेने अच्छे से। उसके बाद आते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर आते हैं कुछ, जैसे कबीरदास किस प्रवृत्ति के कवि थे, बिहारी के महाकाव्य का नाम क्या था, अशोक का शाब्दिक अर्थ क्या है, नारी श्रृंगार किसकी रचना है, साकेत महाकाव्य किस कवि की रचना है, ताल का अर्थ क्या है, महादेवी वर्मा की मृत्यु कब हुई, महादेवी वर्मा को किस विषय में रुचि थी, मंजीर किस कवि की रचना है, निराली जी की पुत्री का क्या नाम था। 10 आपके आ जाते हैं वस्तुनिष्ठ, मतलब 10 आपके वस्तुनिष्ठ और 10 आपका पहला पैसेज। 20 नंबर तो आपकी यही रहे, पूरी व्याकरण, पूरा एक एक चीज़ जो है मैंने स्पष्ट तरीके से आपके साथ जो है बातचीत कर ली है। तो मैं यही चाहता हूँ आपका पेपर अच्छा हो। अगर कोई भी आई होप कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए कल का। गॉड ब्लेस यू एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम मेरी तरफ से। सो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल प्रिंकल स्टडी क्लासेस को, बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन करें ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आप बच्चों तक पहुंच सके। थैंक्स टू वॉचिंग माई वीडियो।